हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक हो गया है आप सबका एक नए तड़कते भड़कते मजेदार मिर्च मसाला वाले। वेट वेट वेट, इतना भी मिर्च मसाला ऐड नहीं करते क्योंकि ये वीडियो है कोई बिरयानी थोड़ी। थोड़ा सा मिर्च मसाला कम करते हैं। तो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक और तड़कता भड़कता मजेदार गेम प्ले। खैर, शुरुआती फाइट से होती है क्योंकि आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि जैसे आप लोग गेम में लॉगिन करते हो तो आपके एक फ्रेंड कोई ना कोई ज़रूर से इंतज़ार कर रहे होते हैं लॉबी में और कहते हैं कि आजा भाई खेल। इसे देखो ओपन में पिक दे के भाग रहे। पहले क्या ज़माना होता था कि हम गेम लॉगिन करते थे, फिर ये पूरी लॉबी वाइप कर लेते हैं अकेले सोलो वर्सेस स्क्वाड में। और अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा टफ हो गया है गेम के, क्या ही बताऊं। और फिर अल्टीमेट रोयल की तो बात ही कुछ और है। ये भी मैंने अल्टीमेट का मैप लगाया था और इतना ज़्यादा टफ था, इतना ज़्यादा टफ था कि आपकी एक छोटी सी गलती और आपकी पेटी कन्फर्म है। खैर, इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे हो जाते हैं मेरे 2 किल और क्या मुझसे खिड़की पार नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे पहुंच जाती है एक और टीम। वो कहती है कि हमें भी भाई अजीब बहती गंगा में हाथ धोने में। कहता हूँ कि चलो आ जाओ तुम भी। इसके फुटस्टेप मुझे यहाँ ऊपर से आ जाते हैं। मैं फौरन से कुक करता हूँ एक ग्रेनेड को और फुल कुक करके मैं उसकी तरफ फेंक देता हूँ बिल्कुल ही लास्ट सेकंड के ऊपर। मुझे लगता है कि वो इस जगह बैठ जाता है, लेकिन वो सरवाइव कर लेते हैं। कैसे मुझे भी नहीं पता। एक तो ये प्लेयर्स आजकल इतने प्रो बन चुके हैं कि कहाँ कहाँ से मारते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता, दिखाई भी नहीं देते और सिर्फ डैमेज पड़ते हैं। अब ये भी 2 बंदे थे और बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और मैं चाहता नहीं था कि इनके हाथों से मरो। एक तो यहाँ पे भी एक बंदा छुपा था जो कि कब से मेरे टीममेट्स को डैमेज पे डैमेज ही दिए जा रहा था। खैर, इसको तो मेरे टीममेट नॉक कर देते यहाँ पे और अब मामला हो जाते हैं 50-50 का। ये भी 2 बंदे, हम भी 2 बंदे। अब देखना ये था कि कौन जीतता है, हम जीतते या फिर ये लोग जीतते। मैं भी इनके ऊपर अंधा रश नहीं करना चाहता क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे और ये लोग भी अंधा रश नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास भी शॉर्ट्स गन वगैरह थी, तो ये लोग भी थोड़ा सा डर रहे थे हमसे। अब जब भी 2 टीम्स के दरमियान इस तरह से फाइट होती है कि दोनों ही टीम्स अच्छी खेलती है तो इन दोनों में सिर्फ वही टीम जीतती है जो सर्वाइव ज़्यादा करने की कोशिश करती है, मतलब जो ज़्यादा होल्ड कर सकती है। और एक तो जब आप फुल सीरियस होकर खेलना चाहते हो और टीम के साथ फाइट लेना चाहते हो, आप फुल एकदम फोकस्ड हो, मोबाइल की स्क्रीन में घुसे पड़े और एकदम से आपको एनिमी नॉक कर देता है। भाई साहब, उस वक्त पे जो दुख होता है, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग कचूमर बनता है। अब यहाँ पे मैं जरा सी गन स्विच करने के लिए क्या चला गया, इन दोनों ने मेरे टीममेट को नॉक ही कर दिया सीधा। अब जैसे तैसे डरते खामते और वो शेक करते करते इनको संभालते नॉक करते और अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। और मेरे हाथ देखो कैसे तो काम पर है। अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद मैं फौरन से जाता हूँ उसी साइड पे जहाँ पे पहले एक बंदा छुप के बैठा था, कैंपिंग कर रहा था, क्योंकि अब वहाँ पे एक दोबारा से बंदा आ चुका है और ये रहा जिसने अभी दोबारा से मेरे एक और टीममेट को नॉक कर दिया है। टोटल 4 किल करने के बाद और 2 बंदों को एक साथ डीपीएस से मारने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़े बहुत बंदे तो मार ही लूँगा। इसीलिए मैं यहाँ पे टीपीपी लेता हूँ और टीपीपी में इतना ज़्यादा डीप चला जाता हूँ फोकस में कि ये मेरे ऊपर ग्रेनेड पड़ जाते हैं और मुझे इसका कुक साउंड भी नहीं आता। खैर, यहाँ पे तो फिलहाल मुझे 2 ही बंदों की लोकेशन मिली है, लेकिन ये 2 बंदे नहीं होते, ये पूरी टीम होती है। अब इधर एक बंदा पूरी तरह से जो 0 HP पे है वो हीलिंग कर रहा है और ये लोग गोला बारूद बम धमाके सब कुछ फेंकना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, थोड़ा तो मौका दो हील करने का। ये तो ना इंसाफी है, हम 2 और तुम 4। और यहाँ पे मेरा टीममेट ये गलती कर देते कि वो भी उसी रूम में आ जाते हैं जिस रूम में मैं होता हूँ और होना क्या होता है, दोनों साइडों से हमें घेर के मार लिया जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। अब दोबारा से ट्राई करते हैं एक और मैच और इतना गंदा स्प्रे जाता है कि ना ही पूछो कुछ। खैर, एक बार तो गलती हो गई, चला गया गंदा स्प्रे। अब दोबारा से देखना, ये नॉक दे दिया है इसने मुझे। चाहे कुछ हो जाए मैं सरवाइव करके रहूंगा। हद तेरी की। अब ये सब कुछ देखने के बाद मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मैं अपनी सुपर कार अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड लेके पहुँच जाता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग। ये लेफ़्ट राइट पिक, ये राइट पिक, ये लेफ़्ट पिक, ये देजिगल, ये सेटअप। अब यहाँ पे 2-3 घंटे फूकने के बाद मेरे दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि भाई साहब, अब की बार तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मैं कोई अच्छा गेम प्ले तो बना ही लूँगा। 5, 10, 7, 12, 20, 100, 200, 500, 1000 किल तो मैं निकाल ही लूँगा। बंदा यहाँ पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूँ, अपना सिर्फ एक ही रूल है कि बंदा नॉक करते ही उसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब पैक के मारो सीधा, भले ही कोई नॉक फिनिश हो ना हो। यहाँ पे मैं क्लोजिंग कर देता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकती है क्योंकि अब मेरे
इर्द गिर्द 3 टीमें हो चुकी है। एक टीम यहाँ पे होती है, एक तो वो पीछे वाली जिस पे मैं क्लोजिंग करना चाहता था, और एक उस जगह पे भी आ जाती है जिस जगह को मैं छोड़ के आ गया हूँ। और भाई साहब कभी कभार तो किस्मत भी आपका साथ देती है और चाहती है कि भाई लो 1v4 1v5 1v8 कर लो, और वैसा ही मेरे साथ भी हो जाता है कुछ। यहाँ पे इस घर में मैं आता हूँ वैसे तो एनिमी को नॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे इस घर से S12 की मिल जाती है, हेलमेट मिल जाती है और M4 मिल जाती है। जैसे ये सारा कुछ मुझे मिल जाता है मैं कहता हूँ कि भाई अब तो सीन सारा सेट है, अब तो ये कर दूंगा क्लचीज। और इतने में ये बंदा खुद आके जंप कर देता है ओपन में, और ये मैं इसको नॉक कर देता हूँ। इसको नॉक करने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसकी पेटी भी कंफर्म कर ली जाए इससे पहले कि कोई आए और इसको रिवाइव करे। खैर उसके बाद मेरा फोकस दोबारा से इन्हीं 2 बंदों पे चला जाता है और मुझे बंदा स्पॉट भी हो जाते हैं। फिर मैं ग्रेनेड को कुक करता हूँ और फुल 0 सेकंड पे ये धड़ाम से पड़ जाते हैं ग्रेनेड। अब एक ग्रेनेड से मेरा मन नहीं भरता तो मैं स्टिकी बॉम्ब भी फेंक के मारता हूँ इसकी तरफ, के शायद ये बंदा डैमेज हो जाए या इसका दूसरा टीममेट भी नॉक हो जाए, लेकिन इससे काम नहीं बनता तो मैं सीधा जाता हूँ क्लोजिंग करने के लिए। लेकिन इतने में ही वो टीम भी यहाँ पे पहुंच जाती है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक टीम उसी जगह आ जाती है जहाँ से मैं छोड़ के गया था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसी टीम पे रश किया जाए जिसका ऑलरेडी मैं एक बंदा नॉक कर चुका हूँ, क्योंकि उन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और उनसे फाइट में थोड़ा बहुत शायद मैं जीत भी जाऊँ, चांसेस है। अब जब तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ उतनी देर में वो बंदा रिवाइव हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ कि जैसे ये लोग गलती करें और मुझे इन्हें मौका मिल जाए नॉक करने का, कि इतनी देर में देखना बस ये बंदे S12 की आवाज़ सुन के ऊपर भाग जाते हैं और मैं रश नहीं करना चाहता। गन शॉट्स की आवाज़ सुन के दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए आता है और सीधा ऊपर जाता है, लेकिन मैं उसको पीछे से दब्बा कर देता हूँ। अब ये कि बंदा बचा था अपनी टीम का और इसका किल भी मैं उठा लेता हूँ। फाइट करते वक्त हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि एक जगह पे खड़े रहकर नहीं, बल्कि आप अपने एनिमी को जितना ज़्यादा दौड़ा सको उतना ही अच्छा रहता है आपके जीतने के लिए। अब इसके एक टीममेट की आवाज़ मुझे यहाँ बाहर की साइड से आती है, मुझे लगता है कि वो शायद यहाँ पे कहीं भाग रहा है या छुप के बैठा है। मैं इसको ढूंढता हूँ और देखना वो किस जगह बैठा होता है। ये ऊपर अगर आपको इसकी मुंडी नज़र आ गई हो, इस जगह पे बैठा था। अब यहाँ पे मैं चाहता तो हूँ कि रश करो, लेकिन मैं एकदम से रश नहीं करना। ये इसका मुझे टीममेट यहाँ पे मिल जाता है, मैं इसको नॉक कर दे और देखना जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ इसका दूसरा टीममेट मुझे आसानी के साथ नॉक कर सकता, लेकिन पता नहीं ये शायद सोया हुआ था या क्या कर रहा था। खैर इन दोनों को तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से वाइप कर लेता हूँ। और अब बारी थी उस टीम को पकड़ने की जिसका मैं स्टार्टिंग में ही एक बंदा नॉक फिनिश कर चुका था, वो जो 3 स्टोरी से जंप कर रहा था। और ये वाली टीम भी मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती और बहुत ही आसानी से मुझे इसका टीममेट भी स्पॉट हो जाता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ और एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती। और अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए फेंकता हूँ एक स्टिकी बॉम्ब। लेकिन इससे भी ये सरवाइव कर जाते हैं और मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड पे अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि हीलिंग के बगैर फाइट करना सरासर बेवकूफ़ी हो, आप सबको पता ही होगा यार। ये बंदा भी अपने घर में गोल गोल घूमे ही जा रहा था, घूमे ही जा रहा था। जब मैं यहाँ पे हीलिंग कर रहा होता हूँ तब मुझे उसकी मुंडी दिख जाती है सामने वाली विंडो से। हीलिंग कंप्लीट करने के बाद और अपने आप को फुल बूस्ट करने के बाद मैं तैयार था फाइट के लिए कि इतनी देर में मेरा हैंड कैमरा ही बंद हो जाता है भाई साहब। अब यहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है देखना, और ये बंदा ओपन में खड़े होकर पीक देख के होल्ड किया हुआ था। और ऐसा जब भी होता है तो आप उसको सामने वाले को बहुत ही आसानी के साथ नॉक कर सकते हो, और वैसे ही इसके साथ भी कुछ हुआ। अब देखना वो वाला बंदा सेम गलती करता है और देखो खिड़की से मैंने उसको आसानी के साथ नॉक कर दिया। और जैसे ही मैं उसको नॉक फिनिश करता हूँ इतने में मेरी टीम की भी एंट्री हो जाती है यहाँ। तो कुछ इस तरीके से टोटल 6 किल के साथ मैं उस जगह को क्लियर कर देता हूँ। और अब में बचे हुए थे 8 बंदे, जिसमें 3 तो हम थे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होते जब आप किसी जगह को क्लियर करते हो, वही हमारे साथ भी हो रहा था। गाड़ी आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे। और यहाँ पे मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी को पकड़ते पकड़ते कोई ओपन में हमें ही ना पकड़ ले। खैर बैठ जाते हैं गाड़ी में, और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते क्या होता है इसमें एक गाड़ी आती है और सबसे पहले मुझे उतार देती है। और उसके बाद क्या होता है कि मेरी टीम को भी भगाते भगाते किल कर देती है। और कुछ इस तरीके से इस गेम प्ले का हो जाता है दी एंड। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय बाय।